स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने शून्य कोटि या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक, शून्य कोटि या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, आणविकता, कोटि ये टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, आज हम करते हैं उन पर न्यूमेरिकल। हमारे पास क्वेश्चन है उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है वेग बराबर a कंसंट्रेशन a की पावर 1/2 कंसंट्रेशन b की पावर 3/2। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। ठीक है, तो तुम्हें बताया था मैंने कोटि क्या होती है। कोटि होती है वेग व्यंजक के पद में सांद्रताओं की घातांकों का योग। ये वेग व्यंजक पद है या वेग समीकरण है, इसमें क्या करना है, जो सांद्रता है ये कंसंट्रेशन इनकी पावर का योग करना है। तो पावर का योग करेंगे जो भी आएगा वही उसकी कोटि होगी। तो ए में हम कोटि निकालते हैं, क्या है पावर कितनी इसकी 1/2 और ये 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2 एलसीएम लिया 2 तो 1 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा ये 4/2 बराबर 2। तो ये जो अभिक्रिया है ये द्वितीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। डी में निकालते हैं कोटि 3/2 प्लस -1, तो 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब इसके अपॉन में क्या है 1, तो एलसीएम में कितना 2, तो 3 - 2 अपॉन 2 तो 1/2, तो ये आया कितना 0.5, यानी कि अर्धकोटि की अभिक्रिया। ये कौन सी है, अर्धकोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी अभिकारक के लिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए या फिर अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए। ठीक है, तो ये हमने एक रिएक्शन ली, ये रिएक्टेंट है ए और ये प्रोडक्ट है बी। अब वेग नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता से। अब इसने अभिक्रिया कहा है किसकी, द्वितीय कोटि की, तो द्वितीय कोटि की कब होगी, जब यहाँ पर इसके पावर 2 होगी। ठीक है, तो वेग बराबर क्या आ जाएगा, ये के कंसंट्रेशन ए की पावर 2। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहा इसने, ए में क्या कहा इसने कि जो सांद्रता है अभिकारक की, जो सांद्रता है वो कितनी कर दी, दोगुनी कर दी। तो ये जो सांद्रता है दोगुनी कर दी, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेग बराबर के सांद्रता कितनी कर दी इसकी 2 गुना, तो 2a की पावर 2। अब ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 4k कंसंट्रेशन a की पावर 2। तो देखो जी यहाँ तो वेग कितना था 1 गुना था, इसका 1 गुना, यह कितना होगा 4 गुना, तो यहाँ लिखेंगे वेग 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अब डी में वेग बराबर क्या है, के कंसंट्रेशन ए की पावर 2। अब यहाँ वेग कितना कर दिया इसका, वेग क्या सॉरी सांद्रता कितनी कर दी इसकी, आधी कर दी। तो अभिकारक की जो सांद्रता है जब आधी कर दी जाए तो के सांद्रता कर दो इसकी आधी, 1/2 ए की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो इसकी जो वेग है वो 1/4 गुना हो जाएगा के कंसंट्रेशन ए की पावर 2। तो वेग कितना हुआ, वेग 1/4 गुना हो जाता है। तो इस तरह से पूछ सकता है वो, यदि सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो, और अभी क्या द्वितीय कोटि की हो, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि 3 गुनी सांद्रता कर दी जाए, 3 गुनी कर देंगे तो 3 की पावर 2, 3 के 9 गुना, वेग कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर वो हमें अभिक्रिया कोटि प्रथम भी दे सकता है, द्वितीय भी दे सकता है, तो इस तरह से हम इसके निकाल सकते हैं कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय दिया है हमें कितना 60 मिनट। इस अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर हमें 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, ये कहलाता है अर्धायुकाल टी हाफ। तो वो कितना दिया है हमें टी हाफ 60 मिनट।
देखो बच्चों में टी हाफ मिल गया कितना 60 मिनट। ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो द्रव्यपाल होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ कितना होता है 0.693 अपॉन के। देखो यहाँ पर हमें टी हाफ दे दिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका, पहले वेग स्थान निकालेंगे। वेग स्थान क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या था 75% पूर्ण होने में लगा समय। और आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग व्यंजक निकाला था के बराबर 2.303 अपॉन टी लोग कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पर बेस 10 होता है, चाहे उसे हम लिखें चाहे ना लिखें, लिखें तब भी वहां बेस 10 ही रहेगा, अगर नहीं लिखते तो वहां ऑलरेडी बेस 10 है। तो देखो हमें क्या निकालना है, समय, समय निकालना है। और 75% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी रही होगी उसकी पूरी 100% रही होगी। 75% पूर्ण हो रही है तो बची कितनी 25%। तो ये भी हमारे पास है। समय हमें निकालना, हमें क्या चाहिए के, तो के कहां से निकाला, देखो हमने अर्ध काल दिया है हमें कितना 60 मिनट। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध काल का टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो के बराबर कितना जाएगा, ये 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी कि 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 60 मिनट। ये के आ गया। ठीक है। अब उसने कहा कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, तो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि ये टी क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो 75% पूर्ण हो रही है, तो जिसकी जो प्रारंभिक सांद्रता रही होगी, प्रारंभिक सांद्रता कंसंट्रेशन आर नोट, ये कितनी होगी पूरे 100%। ये जो प्रारंभिक सांद्रता कितनी रहती है 100% रहती है। अब कितने परसेंट पूर्ण हो रही है 75। तो जो शेष सांद्रता है कंसंट्रेशन आर, ये कितनी बची है हमारे पास 100 माइनस 75, 75% पूर्ण हुई तो बची कितनी है 25। तो के बराबर 2.303 अपॉन टी लोग कंसंट्रेशन आर नोट अपॉन कंसंट्रेशन आर। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक होता है, हमें क्या निकालना है समय, तो टी को इधर लेके जाएंगे 2.303 अपॉन के लोग कंसंट्रेशन आर नोट अपॉन कंसंट्रेशन आर। तो 2.303 अपॉन, जब हम के की वैल्यू ये यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये तो आ जाएगा नीचे 0.693 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ 60 मिनट चला जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, 60 मिनट इनटू लोग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100 अपॉन ये कितनी है हमारे पास 25, 25 चौका 100 कितना है 4। अब ये हुआ हमारे पास 2.303 इंटू 60 इंटू लोग 4 का जो मान होता है 0.60 20 अपॉन 0.693 कितने मिनट, इसका आंसर है। अब इसे मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 120.3 मिनट और यही इसका आंसर है, टी बराबर 120.3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय वो टी हाफ का काल का 10 गुना होता है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। अब देखो बच्चों क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कहा है 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग व्यंजक होता है के बराबर 2.303 अपॉन डी लोग बेस 10 कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर। तो हमें क्या करना है, ये कितने परसेंट अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय निकालना है, तो टी को इधर लेके जाएंगे तो के इधर आ जाएगा। ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी बराबर 2.303 अपॉन के लोग बेस 10 कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर। अब देखो बच्चों क्या कहा इसने, अभिक्रिया कितने परसेंट पूर्ण हो रही है 99.9%। तो जो प्रारंभिक सांद्रता रही होगी
प्रारंभिक सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन आर नॉट वो कितनी रही होगी 100, पूरी कितनी रही होगी वो 100। और जो शेष सांद्रता है, शेष सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन आर 100 माइनस कितने परसेंट पूर्ण हो रही है 99.9%, तो कितना है 0.1%। अब हमें क्या करना है, देखो समय निकालना है। तो भाई 99.9% अभिक्रिया होने में लगा समय, टी बराबर लिया हमने टी 99.9%, तो इसे यहाँ रखेंगे। तो 99.9% बराबर 2.303 अपॉन के लोग प्रारंभिक सांद्रता 100 अपॉन 0.1। अब देखो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है हमारा ये, अब 2.303 अपॉन के सरल करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10, ये आ जाएगा लोग 10 टू दी पावर 3। अब देखो जब फॉर्मूला होता है लोग a की पावर b, लोग a की पावर b क्या होता है b लोग a, तो 3 कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन के इंटू 3 लोग 10। अब लोग बेस 10 पर 10 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 2.303 अपॉन के इंटू 3 इंटू 1। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3 दूनी 6.909 अपॉन के, तो 99.9% यानी कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय आया हमारा ये आया। अब कहा है कि ये जो समय आया ये अर्धविपाल का 10 गुना होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धविपाल होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ कितना होता है ये 0.693 बाई के, ये हो गई समीकरण 2 और ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगी टी 99.9% अपॉन टी हाफ बराबर ये कितना है 6.909 अपॉन के अपॉन 0.693 अपॉन के से के कट जाएगा। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 9.96, 9.96 कितना होता है लगभग 10, तो इसे हम लिखेंगे टी 99.9% अपॉन टी हाफ कितना आएगा लगभग ये 10 आएगा, क्योंकि 9.96 आता है 9.96 के आसपास या 94 के आसपास। तो जब इसे लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा टी 99.9% बराबर 10 गुना टी, यही सिद्ध करना था कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्धविपाल का 10 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया सही है, तो बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T बराबर कितना होता है 2.303 अपॉन के log बेस 10 कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन कंसंट्रेशन R। अब देखो उसने कहा है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय T बराबर हमने लिया T 99%, और तो जो प्रारंभिक सांद्रता रही होगी उसकी कितनी रही होगी पूरे 100%, और जो शेष सांद्रता है
वो कितनी है 99% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो 100 में से 99 माइनस किया तो कितना बच गया ये 1%। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो T 99% बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 कंसंट्रेशन आर नोट कितना हमारे पास 100 अपॉन और कंसंट्रेशन आर है 1। अब इसे कटेंगे तो कितना जाएगा ये 100 ही आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय हमारा ये है इतना। तो 2.3 अपॉन लोग 10 टू द पावर 2, 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। अब ये लोग a की पावर b है, a की पावर b क्या होगा b लोग, ये तो 2 इधर आ जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 2.303 अपॉन के इंटू 2 लोग 10, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2.303 अपॉन के इंटू 2 इंटू 1, तो कितना जाएगा ये 4.606 अपॉन के। तो T 99% यानी कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है वो 4.606 अपॉन के। अब क्या कहा, ये जो समय है ये 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। तो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, तो T बराबर लिया हमने T 90%, और जो प्रारंभिक सांद्रता रही हो कितनी 100, और जो शेष सांद्रता है 90% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो कितना होगा ये हमारे पास 100 माइनस 90 बराबर 10%। अब ये जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना जाएगा हमारे इसमें यहाँ पर T 90% बराबर 2.303 अपॉन के लोग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100 अपॉन शेष कितनी है 10, और आप जानते हैं लोग 10 का मान कितना होता है 1, तो 2.303 अपॉन के लोग 10 की वैल्यू 1, तो T 90% बराबर 2.303 अपॉन के। अब ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे, तो T 99% अपॉन T 90% बराबर ये वैल्यू कितनी है 4.606 अपॉन के अपॉन 2.303 अपॉन के से के डिवाइड हो जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 2, तो 2 T 99% अपॉन T 90% बराबर आया 2, इसे इधर लेके जाएंगे तो T 99% बराबर 2 इंटू T 90%। तो यही हमें सिद्ध करना था कि भाई 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। बच्चों ये था न्यूमेरिकल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।